हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आज हम लोग का ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलो देखते हैं इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा रूल होगा, क्या हमें यहाँ पर सेड को हटा करके क्या चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम कर्स्ट करते हैं, यानी कोसना। विश माने इच्छा करना, प्रे माने क्या होता है प्रार्थना करना, और ब्लेस माने आशीर्वाद देना, और कर्स्ट मीन्स कोसना। यानी जैसा हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा वैसा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को हटा करके हम लोग इसमें रखेंगे। हो गया पहला रूल। और दूसरा यानी कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या रखेंगे, कंजक्शन वर्ड दैट रखेंगे। हो गया। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम मे को माइट में करेंगे। चलो गाइड्स देखते हैं, यहाँ डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय हम लोग को पूरी समझ में आ जाएगा क्या क्या रूल इसमें लगेगा। ध्यान देना, ही सेड टू मी यानी वो मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबा उम्र तक जियो। उन्होंने डायरेक्ट से ऐसा कहा। अब इनका सुना हुआ बात मैं इनडायरेक्ट में आप लोग से कहूँगा, तो क्या कहूँगा, ही। अब गाइस ध्यान देना है, ही अब यहाँ इस समय रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव है वो क्या लिखा रहा है, इस व्यक्ति अपना इच्छा व्यक्त किया है, तो ही विश्ड मी। अब गाइड्स ये ऑब्जेक्ट आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है किसके लिए, इस यू को बदलने के लिए। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब भी हम अपने को मानते हैं इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ दिया है तो हम लगाए या न लगाए। फिर यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन वर्ड दैट। हो गया गाइड्स। अब देखो इस यू को इधर करेंगे, इस मे को इधर करेंगे। यू को किसके अनुसार बदलेंगे, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, अगर नहीं दिया होता तब भी हम अपने को मानते। तो यहाँ दिया है तो हम इस यू को क्या करेंगे, आई करेंगे। इस मे को इधर जब लेकर आएंगे तो मे का क्या होता है, पास्ट टेंस माइट, MIGST। हो गया माइट। फिर उसके बाद क्या है, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। अब मुझसे इच्छा, अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि आई माइट लिव लॉन्ग, मैं लंबा उम्र तक जी सकूं, यानी लंबे उम्र तक जी सकूं। हो गया गाइड्स। तो यहाँ देखिए इस भाव यानी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हमने सेट को हटा करके विश रखा। अब आगे देखते हैं, सी सेड टू हिम यानी कोई लड़की किसी लड़का से कही, क्या कही, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस यानी इसका मीन्स क्या होता है, भगवान करे आप सफल हो जाओ, भगवान करे आप सफल हो जाओ। और गाइड ध्यान देना, और यहाँ पर क्या है, संबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी लगा होगा, इसको ध्यान देना। अगर यहाँ पर ये न लग करके ऐसे लगा होगा तब ये ऐसा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ ये एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह होगा, संबोधक का चिन्ह होगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान है। तो अब देखते हैं इसे भी डायरेक्ट करके, सी। और यहाँ पर भी जो ये लड़की है ये भी अपनी इच्छा को ही व्यक्त कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेड को हटा करके हम क्या लिखेंगे, की, इन्वर्टेड कामा हटा दैट। अब यहाँ गाइड देखिए इस यू को इधर और इस मे को उधर करेंगे, तो यू को किसके अनुसार करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, मी था, तो इसके अनुसार यहाँ हमने क्या बदला, यानी इस मी के अनुसार यहाँ आई बदला, और यहाँ इस हिम के अनुसार इस यू को हम सब्जेक्ट केस में लेंगे तो क्या रखेंगे, ही, और इधर मे को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइट। फिर गेट सक्सेस, सी विश वह इच्छा व्यक्त की, हिमा ने उससे यानी वह उससे अपना इच्छा व्यक्त की कि ही माइट गेट सक्सेस, वह सफल हो सके। हो गया गाइड्स।
तो हमको क्या मिला यहाँ पर, विश का सेंस मिला, तो हमने यहाँ पर सेड को हटा करके यहाँ पर विश लगाया, कोई अपना इच्छा व्यक्त किया। अब आगे देखते हैं गाइड्स। द हर्मिट सेड, हर्मिट माने होता है साधु, यानी साधु ने कहा, क्या कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, यानी कोई साधु है वो किसी को क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है, कोस रहा है कि तुम सभी लोग नरक में जाओ। हेल माने नरक, कह रहा है कि आप सभी लोग नरक में जाओ। तो अब गाइड्स यहाँ सेड को हटा करके क्या लगाएंगे, कर्स, क्योंकि कोस रहा है। तो यहाँ द हर्मिट कर्स दैट। अब गाइड देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, और यहाँ मानेंगे वे लोग को, तो यानी मैंने सुना है, मैं बताऊंगा कि साधु ने श्राप दिया कि, अब देखो इतना हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा और जो मे है इधर जाएगा, माइट हो जाएगा। तो यू है, यू ऑल, मैं सुना हूं तो मैं कहूँगा वे लोग, यानी एक से ज़्यादा है तो वे लोग। हम यहाँ यू ऑल को सब्जेक्ट में लाएंगे तो हम क्या रखेंगे, दे माइट गो टू हेल। द हर्मिट कर्स दैट, यानी हर्मिट ने श्राप दिया कि दे माइट गो टू हेल, वे सभी लोग नरक में चले जाए, भगवान करे वे लोग सब लोग नरक में चले जाए। हो गया गाइड्स। अब आगे चलते हैं। सी सेड टू हिम, फिर देखो यहाँ कोई लड़की किसी लड़के से क्या कर रहा है, मे यू डाई, भगवान करे तू मर जा। अब ऐसा आ गया, यानी ये भी क्या कर रहा है, ये भी किसी को श्राप दे रहा है, कोस रहा है। तो चले देखते हैं इसको। सी कर्स्ड। अब गाइड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जब अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट दिया है क्यों, क्योंकि इस यू को बदलने के लिए, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने इन सभी को दे में कर दिया, क्योंकि मैं तीसरा था, मैं बता दिया, तो मैं भी यहाँ सुनने वाला तीसरा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है तो मैं लगा सी कर्स्ड हिम, यानी वह उसे श्राप दी या कोसित। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, दैट लगाएंगे, इनवर्ट कामा दैट। अब देखो ये यू इधर और ये इधर, यू किसके अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार, उसके सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि मैं कहूँगा ही माइट डाई। हो गया। सी कॉज दैट, यानी वो से श्राप दी कि ही माइट डाइट, वह मर जाए, भगवान करे वो मर जाए। हो गया गाइड्स। यहाँ पर हमें क्या मिला, कर्ज का मिला, और पहले दो में मिला विश का। अब आगे चले देखते हैं क्या है। ही सेड, वह कहा, मे गॉड ब्लेस यू। अब गाइड देखो, ही सेड, वो कहा, मे गॉड ब्लेस यू, यानी अब यहाँ देखो गाइड्स, भगवान काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दे। चलो गाइड्स, अब देखते हैं यहाँ पर हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच क्या लगेगा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम प्रे या ब्लेस, ये दोनों कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं। ही, अब गाइड देखिए यहाँ पर जो गॉड है, यानी जो भगवान है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएंगे, और जो ये मे है इधर चला जाएगा माइट। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, गॉड माइट, यानी गॉड माइट, फिर ब्लेस। अब गाइड से ये यू है, यू को हम क्या माने, अपने को माने, चलो हम अपने को मान लेंगे, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, मी रखेंगे। हो गया क्या, ही प्रेड दैट, यानी वो प्रार्थना किया कि गॉड माइट ब्लेस मी, भगवान मुझे आशीर्वाद दे। हो गया गाइड्स। अब आगे चलते हैं। सी सेड टू मी, अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यानी वो मुझसे कही, क्या कही, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करें।
ऐसा, यानी वो अपना इच्छा कर रही है, तो हम क्या लगाएं, यानी हम चाहे तो ये लगाएं, चाहे तो हम ये लगाएं। प्रे तो यानी ब्लेस, आशीर्वाद दे रही है कि वो मुझे आशीर्वाद दी। तो चले गाइड्स देखते हैं यहाँ पर सी, अब हम यहाँ पर ब्लेस्ड लगा सकते हैं, सी ब्लेस मी, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वह मुझे आशीर्वाद दी, वह मुझे आशीर्वाद दी। और हम चाहे तो यहाँ प्रे भी लगा सकते हैं, वो प्रार्थना की। जब अगर हम यहाँ प्रे लगाएंगे तब हम ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाएंगे, जब हम यहाँ ब्लेस लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे। इतना ध्यान देना गाइड्स, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये प्रेड लगाएंगे तो वो हमसे प्रार्थना नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ हिंदी देखो, सी ब्लेस्ड मी, यानी वो मुझे आशीर्वाद दी। अगर हम लगा पर ये प्रेड लगाते तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें छुपाना पड़ता, इसलिए हम यहाँ पर ब्लेस्ड लगा रहे हैं, सी ब्लेस्ड मी, यानी वो मुझे आशीर्वाद दी। दैट कि अब देखो गॉड यहाँ सब्जेक्ट में आ जाएंगे, में जो है माइट में चला जाएगा, तो सी ब्लेस्ड मी दैट, वो मुझे आशीर्वाद दी क्या, गॉड माइट हेल्प। अब गाइड्स यहाँ देखो यू है, इसके अनुसार बदलेगा, तो यहाँ यू ऑब्जेक्ट केस में है, तो यहाँ हो जाएगा मी, और मैं ही आकर के बता रहा हूँ कि वो मुझे क्या क्या कही इनडायरेक्ट में। सुनिए, सी ब्लेस्ड मी, वो मुझे आशीर्वाद दी कि गॉड माइट हेल्प मी, भगवान मेरा मदद करे। हो गया गाइड्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रेड और ब्लेस्ड मिला। अब आगे चलते हैं, ये हम लोग का इतना जो था, इतना अलग रूल था। अब गाइड्स यहाँ जो है थोड़ा सा अलग रूल है। अब यहाँ क्या करना होगा, अब गाइड देखिए यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे स्टार्ट है, गुड मॉर्निंग का रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, गुड मॉर्निंग या इवनिंग, गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा रूल अलग है। तो गाइड्स आप ध्यान देना, जब भी हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, ऐसे जब स्टार्ट होता है हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, सेड को विश्ड में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे, हम लोग को ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या रूल है ऐसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते समय। सो रवि सेड, रवि ने कहा, क्या कहा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, रवि सर को गुड मॉर्निंग किया। तो चले ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में देखते हैं, रवि अब इस सेड को हटाएंगे तो विश करेंगे, रवि विश्ड। अब यहाँ कंजक्शन कोई नहीं लगाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग को पूरा लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा गुड मॉर्निंग, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग, यानी रवि ने इच्छा व्यक्त किया सुबह का नमस्कार, किसके लिए, टू। अब देखो गाइड्स यहाँ का जो ये क्या है, ये जो कामा है इसी को मानो हटाए, ये कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके मानो यहाँ पर हम टू कंजक्शन रख रहे हैं, और किससे, ऑब्जेक्ट से पहले, तो सर, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू सर, रवि ने सर के लिए सुबह का नमस्कार किया। हो गया गाइड्स। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से ये भी है, सीमा सेड, सीमा ने कहा, क्या कहा, हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड्स, नए साल का शुभकामना हो मेरे दोस्तों लोग, सीमा ने कहा ऐसा। अब हम इनडायरेक्ट में सीमा की बात को दोहरा रहे हैं, तो चले देखते हैं, सीमा विज है, तो एक तरह से और बना सकते, तब वहाँ टू नहीं लगेगा। चाहे तो ये जो माय फ्रेंड्स है हम यहाँ ला करके कह सकते हैं, सीमा विज्ड हर फ्रेंड हैप्पी न्यू ईयर्स, ऐसे भी बना सकते हैं, या तो हम इस तरह से बना सकते। तो चले एक हम इस तरह से बना दिए, हम दूसर का इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ सीमा अपने मुंह से क्या बोली है, माय फ्रेंड, मैं बोलूँगा उसका, यानी हर फ्रेंड।
तो ये हो जाएगा हर फ्रेंड्स और हैप्पी न्यू ईयर्स। हो गया गाइड्स। देखो एक हमने बताया क्या, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू सर। एक हमने यहाँ पर इस जो ऑब्जेक्ट था इसको यहीं पर रहने दिया, तो एक कामा हटाया, यहाँ पे टू रखे, कंजक्शन मान के रखो, इस तरह से हमने एक बनाया। और सेम उसी तरह से ये भी है, लेकिन हमने इसको दूसरी तरह से बनाया। सीमा विश्ड क्या, सीमा विश्ड हर फ्रेंड, यानी कि सीमा ने अपने दोस्तों को विश्ड किया, यानी अपनी इच्छा को व्यक्त किया। क्या किया, हैप्पी न्यू ईयर्स, नए साल की शुभकामनाओं के लिए सीमा ने अपने दोस्तों को विश किया। हो गया गाइड्स, ये दो हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा रूल होगा। ही सेड गुड नाइट। अब गाइड ध्यान दो, वहां क्या था, हमने बताया कि जब यदि हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी दिवाली इससे प्रारंभ होगा, तो हम क्या लगाएंगे, सेट को हटा करके विश लगाएंगे। लेकिन अब जब हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच क्या, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, यानी जब विदाई का सेंस होगा, जब ऐसा अगर हमारा डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो, तो सेड को हटा करके हम किस में बदलते हैं, हम सेड को हटा करके पेड में बदलते हैं। बस विश की जगह ये रखेंगे, बाकी ये टू वाला फार्मूला और जैसे चल रहा था सेम वैसे ही चलेगा और बनेगा। देखते हैं। ही सेड, वो कहा, क्या कहा, गुड नाइट माई फ्रेंड्स, वो कहा गुड नाइट माई फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वेड, और कोई कंजक्शन नहीं, तो सीधे हम यहाँ पर गुड नाइट। अब गाइड्स यहाँ के जो ये कामा है इसको हटाएंगे, तो यहाँ हमने एक टू लगा दिया, फिर उसके बाद ये अपने मुंह से बोले माय फ्रेंड, मैं बोलूँगा हिज फ्रेंड्स, ही वेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड्स। हो गया गाइड्स, इस तरह से इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब आगे देखते हैं। सी सेड, वह कही गुड बाय मोहन, यानी कि मोहन को वो गुड बाय कही। हो गया, तो आगे देखते हैं। तो सेम हम चाहे तो इसको इस तरह से बनाए, चाहे तो हम गुड बाय को लास्ट में करेंगे, मोहन को पहले ला दे तो उसी तरह से करेंगे। तो चले हम एक इस तरह से बना देते हैं। सी वेड, अब मोहन को हम पहले ला दिए, सी वेड मोहन, और इसको हम लोग कर देंगे गुड बाय। हो गया गाइड्स। और चाहे तो हम इसको ऐसे बना सकते थे, सी वेड गुड बाय टू मोहन, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, या अगर हमें टू नहीं लगाना हो तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, सी वेड मोहन गुड बाय फुल स्टॉप। हो गया गाइड्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। आनंद सेड, आनंद ने कहा, क्या कहा, गुड नाइट राम, गुड नाइट राम, वी विल मीट अगेन टुमारो, यानी वो कह रहा है रात की विदाई, रात को शुभकामनाएं, अब हम लोग क्या करेंगे, कल मिलेंगे। तो चले देखते हैं इसे हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, आनंद। और यहाँ देखिए गाइड्स, ये किससे स्टार्ट है, गुड नाइट से, तो यानी विदाई, तो हम क्या करेंगे, सेट को हटा करके वेट लगाएंगे। हो गया, तो ये हो जाएगा वेड। अब गुड नाइट को ला दे, गुड नाइट टू राम। हो गया। अब देखो यहाँ से फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो इसको हटाएंगे, जो एक्सक्लेमेटरी का जो चिन्ह है, संबोधक का चिन्ह है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या, एंड सेड दैट।
ओके गाइस, इतना हमें लगाना पड़ेगा। एंड सेड दैट, इसको हटाने के लिए हो गया एंड सेड दैट, और कहा कि। अब गाइस ध्यान दो, ये आनंद राम से कहा हम लोग कल मिलेंगे, मैं तीसरा हूं, मैं सुना तो मैं कहूंगा वे लोग, तो यहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे और विल का पास्ट टेंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, वुड। अगेन टुमारो को किस में बदलते हैं जी, नेक्स्ट डे। एक और मत मारो जी, नेक्स्ट डे होता है द नेक्स्ट डे। हो गया जी, पूरा समझ में आया आपको? तो चलिए आज हम लोग का क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस पूरा फिनिश हो गया। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस को समाप्त कर दिए। राइट, ये जो वेड है यहाँ पर हम विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आनंद जो है अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है, तो यहाँ हम वेड और विच का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग कल मिलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।